जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप आमल की एकादशी के व्रत कथा को सुनेंगे। आमल की एकादशी के व्रत कथा को सुन लेने मात्र से ही सभी पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। साल 2025 में आमल की एकादशी का व्रत 10 मार्च दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में भगवान का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा होगी। पूजा के समय आपको भगवान विष्णु को पंचामृत, तुलसी के पत्ते, पीले फूल, फल, हल्दी, पीले फूलों की माला, चंदन, धूप, दीप आदि अर्पित करते हुए पूजन करना चाहिए। फिर आपको आमल की एकादशी की व्रत कथा पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। इस तरह से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को 1000 गायों को दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी के व्रत में आंवला का खास महत्व होता है। आमल की एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा करना और भगवान विष्णु को आंवला के फल को अर्पित करना चाहिए। आमल की एकादशी का व्रत फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। आइए अब एकादशी के व्रत कथा को सुनते हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और भगवान विष्णु के सच्चे भक्त कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। दोस्तों, एक समय की बात है जब महर्षि वशिष्ठ के पास राजा मंधाता पहुँचे और उन्होंने जगत कल्याण के लिए एक कथा सुनाने को कहा। तब महर्षि वशिष्ठ ने राजा मंधाता को आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनाते हुए कहा, हे राजन, आमल की एकादशी का यह व्रत सभी पापों को मिटाकर मनुष्यों को 1000 गायों के दान का पुण्य प्रदान करता है। इसे आप एक कथा के माध्यम से जानें। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा चैत्ररथ थे जो पुण्य आत्मा और धर्म कार्यों में पूरा सहयोग करते थे। वे वैदिस नगर के राजा थे। वे भगवान विष्णु की पूजा करते थे। उनकी प्रजा श्री हरि की पूजा किया करती थी। वहाँ के लोग धर्म परायण थे। एक समय आमल की एकादशी के अवसर पर लोग व्रत किए हुए थे। उन सभी ने विष्णु भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना की और आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनी। रात के समय में सभी भक्तों ने जागरण किया। उस दौरान मंदिर में एक शिकारी भी पहुंचा हुआ था जो अपना भरण पोषण जानवरों को मारकर किया करता था। जानवरों को मारकर उसे खाकर ही वे अपना जीवन व्यतीत करता था। जिंदगी भर उसने पाप कर्म ही किए थे। उस दिन उस शिकारी ने भी आमल की एकादशी की पूजा की, व्रत कथा सुनी और रात्रि जागरण का पुण्य प्राप्त किया। अगले दिन सुबह होने पर जब वह अपने घर पहुंचा, वहां उसने खाना खाया और सो गया। निश्चित काल में उस शिकारी की मृत्यु हो गई। उसका दूसरा जन्म राजा विदुरथ के बेटे के रूप में हुआ। उस बच्चे का नाम वसुरथ रखा गया। पिछले जन्म में आमल की एकादशी के व्रत, पूजा, कथा श्रवण से जो पुण्य उसे प्राप्त हुआ था, उसके फलस्वरूप शिकारी का जन्म राजा का पुत्र के रूप में हुआ। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, वह बालक बड़ा हुआ और कुछ समय के बाद उसे राजा घोषित किया गया। एक दिन वह जंगल में गया, लेकिन देव कृपा से वह रास्ता भटक गया। तब वह एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उसी दौरान उसके शरीर से एक स्त्री प्रकट हुई। उसने सभी को मारकर राजा वसुरथ के प्राणों की रक्षा की। जब राजा वसुरथ की नींद पूरी हुई, तब उसने देखा कि आसपास काफी लोगों के शव पड़े थे। तब वसुरथ ने कहा कि इस जंगल में उसका हितैषी कौन है जिसने उसे मृत्यु से बचाया है। तभी आसमान से आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु के अलावा तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। इस घटना के बाद वसुरथ अपने महल वापस आ गया और सुखपूर्वक शासन करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा मंधाता को आमल की एकादशी के महत्व को बताया
उन्होंने कहा कि जो भी अमल की एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उसके कार्य सफल होते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।